जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए, जैसे कि नवरात्रि है और नवरात्रि में हम अखंड ज्योत लगाते हैं। अखंड ज्योत जो है लगाने के बाद कभी बुझ जाती है, मतलब अखंडित हो जाती है, तो उसका क्या कारण होता है और वो अगर हो जाए तो क्या करें। तो हमारे साथ अंत तक बने रहना, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आने वाली है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते फेसबुक हैं पे आज भी की वीडियो। फॉलो करें। हाँ, फेसबुक पे भी हमें जरूर फॉलो कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। जैसे कि आपको पता है कि नवरात्रि आ रही है 22 को, 22 तारीख की नवरात्रि है। और बुधवार की। माँ का पावन जो अवसर है ये हम कृपा प्राप्त करने का। वैसे तो कृपा की उसकी समस्त दिन ही उसी के हैं। एक भक्त ने मुझसे क्वेश्चन किया कि अंधेर पक्ष और चांदन पक्ष में क्या फर्क है। मैं कहा कोई फर्क नहीं है, सब माँ के हैं और सब पिता के हैं। उसी प्रकार से अब हम अपने भाव को प्रकट करते हैं, ज्योत जलाते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं, अखंड प्रतिज्ञा करते हैं। अब उस हमारी अखंड प्रतिज्ञा में अगर कोई रुकावट आ जाती है, कोई डिस्टरबेंस आती है, कईयों की ज्योत जलती है, बुझ जाती है, फिर वो क्यों ऐसा ऐसा क्यों होता है। देखिए, अखंड प्रतिज्ञा, जैसे कि अखंड प्रतिज्ञा किसने ली? भीष्म पितामह ने, कि मैं जिंदगी भर जो है ब्रह्मचारी रहूंगा और विवाह नहीं करूंगा और विग्रस्त जीवन नहीं बसाऊंगा। तो अखंड प्रतिज्ञा जो व्यक्ति ले लेता है किसी भी चीज के लिए, अखंड ज्योत का मतलब है कि एक पैर पर खड़े होने वाला काम। नवरात्रि के अंदर अगर आप चाहते हो कि माता रानी की भरपूर कृपा आपके घर में प्राप्त हो, तो आपको भी ऐसा ही कार्य करना है कि अखंड प्रतिज्ञा लेनी है, एक पैर पे खड़े होने वाला काम करना है। तो मां आपसे शीघ्र ही प्रसन्न होगी और आपके ऊपर अपनी करुणा हमेशा ही बरसाएंगी। अखंड ज्योत लगाते समय जब हम बाती बनाते हैं तो बाती को इतना टाइट नहीं बनाना चाहिए कि उसमें जो घी है वो ऊपर ना चढ़े। कई लोग ज्यादा सख्त बना देते हैं जिसके कारण वो घी की जो सप्लाई है वो पूर्ण रूप से नहीं आती है। ये अड़चन भी सबसे बड़ी जो है मेन होती है। दूसरी ये होती है कि वो अखंड ज्योत तो जलाते हैं लेकिन अखंड प्रतिज्ञा नहीं लेते हैं। जैसे कि एक हेडक, जिम्मेदारी, अखंड ज्योत जलाना एक छोटे बच्चे को पालने वाला काम है। अखंड जो 9 के 9 दिन जमीन पर सोना, ब्रह्मचारी रहना, अखंड प्रतिज्ञाओं का पालन करना, ज्यादा ना शुद्धता बोलना, का शुद्धि विचार रखना, अपने मन में वातावरण को शुद्ध रखना, इर्द गिर्द भी शुद्ध रखना, मन को अंदर शांति रखना, ये भी अखंड प्रतिज्ञा के अंदर ही आता है। तो अखंड प्रतिज्ञा जब हम लेते हैं, अब वो ज्योत जो आपकी बुझती है, कुछ ये कारण भी हो सकता है। तीसरा कारण ये होता है कि जब घर में हम सकारात्मक ऊर्जा का व्यवहार करते हैं तब नकारात्मक ऊर्जा जो है हिलने लग जाती है। अगर हम माँ दुर्गा की ज्योति को प्रचंड रूप में आप ज्योति प्रज्वलित प्रज्वलित करें। करोगे तो सबसे पहले हनुमान जी महाराज आपके वहां आएंगे, क्योंकि माँ के प्रथम सेनापति हैं, प्रथम द्वारपाल है और लाल रंग का झंडा लेकर वो आगे ही चलते हैं हमेशा ही, कलयुग में भी। और जितनी ही देवियां हैं उतने ही हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी और फिर पीछे भैरव बाबा आएंगे। तो ये समस्त शक्तियां जो हैं नव दुर्गा के साथ ही रहती हैं। तो नव दुर्गा की इस ज्योति में जब आप नव दुर्गा की ज्योति को प्रज्वलित करते हो, ओम शुभम करोति और गदन संप्रदा शत्रु विधि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते, क्या अपने समस्त शत्रुओं का की जो है कल्याण हो और शत्रु जो है हमारे से दूर रहे, कोसों दूर। माँ की इस प्रकार की करना से आपने अखंड ज्योति जो है प्रज्वलित करी है। अब जब जोत जलाते हो तो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में होती है, वो उनको घुटन होती है। अब वो घुटन होने के कारण डिस्टरबेंस करते हैं, किसी के सिर पे बैठते हैं, कहीं ना कहीं जो है आपको आलसी बना देते हैं, रोकते हैं। आपके शरीर के अंदर इस प्रकार का आलस प्रभावित कर देते हैं। अब मन में ये संदेह होगा कि हम तो नव दुर्गा के व्रत रख रहे हैं, क्या फिर भी कोई आत्मा मेरे शरीर में प्रवेश कर सकती है? आत्मा परमात्मा का सूक्ष्म रूप है और शरीर में प्रवेश करने के लिए शरीर के अंदर मलिन होना जरूरी है। अगर आप अपने शरीर के अंदर मलिनता आने ही नहीं दोगे, अब दृढ़ संकल्प लेकर चलोगे, दृढ़ प्रतिज्ञा लेकर चलोगे, तो कोई आत्मा आपके शरीर में प्रवेश ही नहीं कर पाएगी। जब आप और 9 द्वारों को बंद करने की सबसे बड़ी ताकत दृढ़ संकल्प में ही होती है।
अगर आप देवी देवताओं के प्रति इस प्रकार का संकल्प लेकर चलते हो तो आपकी जोत के ऊपर सिर्फ मां की कृपा और बाबा की कृपा ही आएगी और कोई भी आपकी जोत को बुझा नहीं पाएगा। और एक कार्य और करना होता है, जब अखंड जोत लगाते हैं तो अखंड जोत लगाते समय आपने, जब आपकी कोई भी अखंड जोत हो, आप एक आटा ले लो, आटे में आपने गूंद लो उसको गूंद लो। गूंदने के दौरान उस अखंड जोत के नीचे के हिस्से पर लगा दीजिए। जैसे कि अगर इसकी पूर्ण विधि जाननी है तो माँ के प्यारे चैनल पे सारी जानकारी मिली हुई है, उसमें देख लेना आप। हाँ, सारा बता रखा है। तो माँ का प्यारे चैनल जो है, जो इनका है, वो सब्सक्राइब कीजिए। उसमें भी पूरी माँ से जुड़ी हर प्रकार की डिटेल है। तो नीचे से आपने लगा दिया, उसके बाद उसके ऊपर आपने कुमकुम लगा दीजिए और थोड़े से अक्षत ले लीजिए, चावल। चावल लेने के बाद आपके घर के सभी सदस्यों के हाथ लुवा लीजिए। हाथ लुवाने के बाद आपने ज्योति के अंदर घी डालने से पहले वो चावल डाल देने, अक्षत। माना जाता है कि अक्षत डालने से एक तो आपकी ज्योत के अंदर मां की करुणा जो है अपने आप ही आएगी, क्योंकि अन्न का वास हो जाता है और अन्न की भंडार है मां, और हर प्रकार के सुखों की देन है मां, और महालक्ष्मी का प्रतीक भी चावलों को माना जाता है। और जब सबके हाथ में, घर की गृहिणी के हाथ से वो जो चावल है आपने डाल देने हैं उसके अंदर। और जो लोग जो बोते हैं वो खेचरी बोते हैं, वो खेचरी बोते हैं। उसी तरीके से उस पर भी पूरी डिटेल इन्हीं के चैनल पर मिलेगी। तो आपने क्या करना है, ये लगाने के बाद अब उसके अंदर एक प्रार्थना करनी है। वो जब आपकी जोत पूर्ण हो जाएगी, वो चावल आपने पीले रंग के वस्त्र में बांध के रख लेना। बाद में सारी जिंदगी आपके घर से लक्ष्मी कभी आपसे दूर नहीं होगी, आपके घर में कोई दरिद्रता नहीं आ पाएगी, क्योंकि उसी चावलों में मां की करुणा है। 9 दिन अखंड ज्योत पे मां का सिंहासन है। वो जो अक्षत आपने डाले हैं, उस अक्षतों पर मां का सिंहासन विराजमान होगा। जोत पर माता आएगी और नीचे चावल होंगे, जोत के अंदर ही डालने हैं, घी के अंदर ही नीचे बैठे रहेंगे वो। जब जोत पूर्ण हो जाए, उन चावलों को पीले वस्त्र में रख लेना और उसी समय पीले वस्त्र में रखकर तीन सिक्के डाल देना, 1-1 रुपए के कॉइन। और क्या करना है, 7 लौंग, एक छोटी सी डली भीमसेन कपूर की, और आप अगली नवरात्रि तक, अगली नवरात्रि, लेकिन थोड़े ही डालने हैं, ज्यादा नहीं। उसके बाद अपने उसी चावलों से आप अपने घर में भी उसका पान कर सकते हो प्रसाद के रूप में। जब आप चावल बनाते हो उसमें से थोड़े से डाल दो। तो ये मां का प्रसाद है जो आपको प्राप्त होगा अज्ञात रूप का। अब मां की करुणा आपके घर में हमेशा वास करेगी और जोत में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। आप इस प्रकार से कार्य कीजिए, दृढ़ संकल्प लेकर कीजिए, आपकी जोत कोई बुझा नहीं सकता। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी।